अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो है बॉटनी। थीम है लीफ फॉल इज प्री प्लान, यानी दरख्त से पत्ते का झड़ना एक प्लानिंग के तहत होता है, बामकसद होता है, प्री शेड्यूल्ड होता है, यानी वक्त से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ लीफ हम मुख्तसरन बताएंगे, उनके फंक्शंस को समझाते हुए लीफ एब्सेशन पर रोशनी डालेंगे, यानी लीफ का डिटैचमेंट, पत्ते का झड़ना किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग होती है और वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। कुरान के व्यूज इस सिलसिले में क्या है वो बताते हुए फाइनल वर्ड के साथ अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। Introduction. A leaf is a highly organized factory, an organ constructed of several kinds of specialized tissues, each of which has its own duties. यानी एक पत्ता बाज़ाब्ता एक फैक्ट्री यानी एक कारखाने की तरह काम करता है। पौधे का ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसमें कई टिश्यूज होते हैं और उनकी कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। और इस फैक्ट्री यानी इस पत्ते का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सारे पौधे के लिए फूड, और पौधा इनडायरेक्टली जमीन पर बसने वाली सारी मखलूक के लिए ग़िज़ा फराहम करता है। और इसमें जो ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद होता है वो दरअसल अहम तरीन जिम्मेदारी पूरी करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड यानी ग़िज़ा तैयार करने की। मुख्तसरन देखते हैं एक लीफ के आज़ा क्या होते हैं। राइट साइड पर देखें फिगर। इस तस्वीर में जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो दरअसल पत्ता कहलाता है, यानी ब्लेड ऑफ द लीफ कहलाता है। अतराफ में जो बॉर्डर है वो मार्जिन कहलाती है। बीच में जो ब्लू कलर की लकीर दिख रही है रेड की हड्डी के मिसल, इसको मिडरिप कहते हैं। और ये मिडरिप यहाँ पर छोटी सी डाली से कनेक्टेड होती है, इसको कहते हैं पेटियोल। और ये मिडरिप के दोनों तरफ बारीक वेन्स होते हैं जो पत्ते को पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करते हैं। और ये छोटी सी डाली पेटियोल पत्ते को स्टेम से कनेक्ट करने का काम करती है, यानी पत्ते को उसकी टहनी से जोड़ने का काम करती है। देखते हैं इस लीफ ब्लेड के क्या फंक्शंस हैं, यानी जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो वो रॉ मटेरियल्स लेकर फूड तैयार करता है सारे प्लांट के लिए, यानी ग़िज़ा तैयार करता है। इसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं वाटर और मिनरल्स जो कि रूट्स के जरिए से वेन्स उसको पहुंच जाते हैं। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और धूप लेकर फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्ता ग़िज़ा तैयार करता है। पत्ते के जरिए से ही पौधा सांस भी लेता है, क्योंकि इसमें सांस लेने के स्टोमेटास मौजूद होते हैं। और ग़िज़ा तैयार करने के बाद इस ग़िज़ा को सारे पौधे के आज़ा को भेजा जाता है। ये जो वेन्स हैं ये पत्ते में रॉ मटेरियल्स यानी पानी और न्यूट्रिएंट्स जो कि जड़ों से यहाँ तक पहुँचे हैं पत्ते को पहुँचाने का काम करते हैं। अब देखते हैं पेटियोल क्या काम करता है। पेटियोल यानी पत्ते को टहनी से जोड़ने वाली वो छोटी सी डाली। दरअसल ये कई कॉम्प्लिकेटेड टिश्यूज पर मबनी होती है, सिंपल सी नहीं होती। और इसके अहम तरीन 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो पत्ते को सीधा यानी इरेक्ट टहनी पर जोड़े रखना, टिकाए रखना। दूसरा है जड़ों से जो पानी और न्यूट्रिएंट्स पौधा हासिल करता है उसको पत्ते के अंदर पहुंचाना। और तीसरा फंक्शन है पत्ता जो फूड तैयार करता है उस फूड को इस टहनी के जरिए पौधे के तमाम आज़ा के लिए मुहैया करना। हमारा अहम फोकस है इस वीडियो का लीफ एब्सेशन, यानी पत्ते का झड़ना, दरख्त से पत्ते का डिटैच होना। पौधे या दरख्त से पत्तों का जो झड़ने का अमल है वो पीरियोडिकल होता है। मिसाल के तौर पर पतझड़ के मौसम में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। हर साल एक पतझड़ का मौसम आता है, उस लिहाज से ये पीरियोडिक प्रोसेस होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दरख्त हर प्लांट सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही अपने पत्ते को झड़ाएं, बल्कि मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं, मुख्तलिफ औकात होते हैं जिनमें ये पत्ते झड़ जाते हैं। पत्ते का झड़ना कोई मामूली प्रोसेस नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इस फिनोमिना के दौरान जो पत्ते झड़ते हैं अपने टहनी से, तो टहनी को कोई इंजरी नहीं पहुंचाते, क्योंकि वक्त से पहले पौधा ये इंतजाम कर लेता है कि पत्ता जब झड़े
तो पौधे को या उसकी टहनी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तस्वीर में देखें, टहनी से पत्ता जिस डाली के जरिए जुड़ा हुआ है उसमें होता है एब्सेशन जोन, यानी जहां से पत्ता अपने पौधे से डिटैच होता है, सेपरेट होता है। इसमें दो किस्म के लेयर्स पैदा होते हैं। एक लेयर है ऊपर की जिसको सेपरेशन लेयर कहते हैं, और एक लेयर है नीचे की जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। सेपरेशन लेयर जो बनती है एब्सेशन जोन में, वो पत्ता झड़ने से कई दिन पहले या कभी कभी कई हफ्ते पहले बनती है, यानी कई हफ्तों पहले से प्लानिंग हो रही है कि कौन से पत्ते को झड़ाना है। पहले तो ये जहन में रखें कि पत्ता झड़ने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि पत्ते की एज हो जाती है। एक सर्टेन एज के बाद वो ग़िज़ा तैयार करने के काबिल नहीं रहता। इसके सबब प्लांट ये प्लान करता है कि उस पत्ते को झड़ जाना चाहिए, क्योंकि वो पत्ता बोझ बन जाता है उसके लिए। तो कई हफ्ते पहले से ही एक सेपरेशन जोन क्रिएट करने लगता है प्लांट। कई किस्म के एंजाइम्स उसके लिए प्रोड्यूस होते हैं, और फिर उस सेपरेशन लेयर के नीचे कई प्रोटेक्टिव लेयर्स भी प्लांट बनाना शुरू करता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर या लेयर्स पत्ता झड़ने के बाद पौधे को जख्मी होने से बचाते हैं या इस हिस्से में खुश्की पैदा होने से बचाते हैं। यहाँ पर एब्सेशन जोन फोकस किया गया है, यानी वो हिस्सा जहाँ से पत्ते को झड़ना है। ये पौधे का सबसे वीक हिस्सा होता है। जब पत्ता अपनी उम्र को पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, जब उसको झड़ना होता है, तो ये एब्सेशन जोन हमारे आंखों को विजिबल हो जाता है, और वक्त के साथ साथ ये हिस्सा सुकेड़ने लगता है ताकि एक वक्त के बाद पत्ते को गिरने में आसानी हो। यहाँ देखें, लीफ फॉल जो है वो बाज़ाब्ता प्लान है, और वो प्लान वक्त के साथ साथ एग्जीक्यूट भी होता है। ये हरा भरा पत्ता है। जब इसमें फूड तैयार होता है तो ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन इस पत्ते को झड़ने से रोकता है। रोकने के लिए वो इथिलीन को प्रोड्यूस होने नहीं देता, लेकिन पत्ता जब फूड तैयार करने के काबिल नहीं रहता, कमजोर होने लगता है, ज़ईफ होने लगता है, तो ऑक्सिन की पैदावार भी कम होने लगती है, जिसके सबब से इथिलीन प्रोड्यूस होता है। इथिलीन हमेशा पत्ते को झड़ने में मदद देता है, और पत्ते को झड़ाने के लिए कई किस्म के एंजाइम्स इथिलीन प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम्स पत्ते को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने में और खुश्क होने में मदद देते हैं, यहाँ तक कि आखिर पत्ता गिर जाता है या कोई हवा का झोंका ही उसको गिरा देने के लिए काफी हो जाता है, और जो सेपरेशन लेयर थी उसको पौधे की टहनी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी डाइजेस्ट कर लेती है। देखते हैं कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। यानी पत्ते के झड़ने के पीछे काफी प्लानिंग है, कई सब प्रोसेसेस हैं, तवील फेनामिना है। पत्ते का झड़ना भी मामूली नहीं। नॉट अ लीफ डज फॉल बट विथ हिज नॉलेज। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई पत्ता नहीं गिरता लेकिन उसकी नॉलेज में है, यानी पत्ते का गिरने का जो प्रोसेस है वहां से लेके पत्ता जब गिरता है वहां तक, बल्कि उसके बाद तक भी अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ही पत्ते की गिरने की प्लानिंग होती है और वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। देखें इस आयत को, सूरह अनाम की आयत नंबर 59 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जो फोकस करना है उसको मैंने रेड में किया है। देखें, और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जो कुछ जंगल और दरिया में है वो सब जानता है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और न कोई तर और खुश्क चीज है मगर ये सब कुछ किताब रोशन में है। इन्हें तमाम गैब की कुंजियां अल्लाह के पास हैं। तमाम गैब का इल्म अल्लाह जानता है, और मुकम्मल इल्म जानने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जो कुछ जंगलों में है, जमीन पे है, सहराओं में है, अल्लाह जानता है। जो कुछ दरियाओं और समंदरों में है वो अल्लाह जानता है। यहाँ तक के पत्ते का गिरना भी अल्लाह जानता है, बल्कि पत्ता गिर ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह की इज़्न ना हो, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक कि उसके पीछे अल्लाह की हिकमतें ना हो। अल्लाह ये जानता है कि पत्ते को कितनी जिंदगी देना चाहिए। अल्लाह ही जानता है कि पत्ते को मौत कब देनी चाहिए। यानी प्लैनेट अर्थ बनने के बाद से जो पहला प्लांट अल्लाह ने पैदा किया, तब से लेकर क़यामत तक जितने प्लांट्स थे, हैं और होंगे इस प्लैनेट अर्थ पर, वो सारे अल्लाह के हुक्म के तहत पैदा हुए। उन तमाम पौधों, शजरों और बेल बूटों के ऊपर मौजूद पत्ते अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से वो खुश्क होते हैं,
اور اللہ کے حکم سے ہی وہ اپنے اپنے درختوں، پودوں اور بیل بوٹوں سے گرتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ اتنا باریک علم ہے اس کا، یہاں تک کہ زمین کی گہرائیوں میں بھی کوئی دانہ، کوئی سیڈ، چاہے کتنا ہی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس بیج کا پھوٹنا، اس میں سے مل کا اگنا، اس میں سے پودا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی زمین کی تاریکیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کے علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی وسیع اللہ کی قدرت ہے، لامتناہی اللہ کا علم ہے۔ صرف پتوں کا جھڑنا ہی اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ریکارڈڈ نہیں ہے، بلکہ کون سا پتا ڈرائی ہو رہا ہے، کون سا پتا گرین ہے اور کب تک گرین رہے گا، اس بات تک کا ریکارڈ اللہ نے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اتنا سب جاننے کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں ضرور ابھرنا چاہیے۔ ان دو آیتوں کو دیکھیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔